आचार्य चाणक्य कहते हैं, ज्ञान चाहे किसी भी प्रकार का हो, जब उसका मंथन ना हो तब तक उस ज्ञान के अमृत को चखना नहीं चाहिए। अर्थात जानकारी पूरी होनी चाहिए। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह और कोई नहीं है, क्योंकि यहां जो कुछ बोया जाए बढ़ता जरूर है, फिर चाहे वो प्यार हो, भ्रम हो, इच्छाएं हो या फिर विचार। यदि आप अपनी सोच को छोटी रखेंगे तो समस्या बड़ी हो जाएगी, और यदि आप अपनी सोच को बड़ी रखेंगे तो समस्या छोटी हो जाएगी। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, लेकिन अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। सफलता का मतलब ये नहीं कि आपको किसी दूसरे से बेहतर बनना है, बल्कि सफलता का मतलब है जो आप अभी हैं उससे बेहतर बनना है। जो लोग उन लोगों के सामने अपनी अच्छाई का प्रदर्शन करते रहते हैं जिनका उनके जीवन में कोई स्थान ही नहीं है, वो हर समय दुखी ही रहते हैं। प्रशंसा अगर हो रही हो तो प्रसन्न नहीं, बल्कि ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जो लोग दोहरे चरित्र में नहीं रह पाते, उन्हें सदैव अकेलेपन का आभास होता रहता है। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत काम हो गया है तो उसकी चिंता ना करते हुए वर्तमान को सुधार कर भविष्य को संवारना चाहिए। जब आपके एक से अधिक दुश्मन हो तो वहां शारीरिक तौर पर नहीं, दिमागी तौर पर लड़ना शुरू करें। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, हल जरूर निकलेगा। भाग्य से जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ही ज्यादा निराश करेगा, और कर्मों पर जितना जोर दोगे वो हमेशा उम्मीद से भी ज्यादा देगा। विश्वास करने वाले से ज्यादा मूर्ख विश्वास तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वो अपने छोटे से स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। दो चीजें हमारा परिचय देती हैं, हमारा धैर्य जब हमारे पास कुछ ना हो, और हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ हो। लोग क्या कहेंगे, अगर ये सोचकर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप जीवन की पहली परीक्षा में हार गए हैं। जो दो पल की खुशी आपको आने वाले कल में अत्यंत दुखी करने वाली हो, उसे आज ही जहर की तरह त्याग देना ही उचित है। किसी भी काम का फैसला तब तक ना करें जब तक आपके दिमाग और मन का संतुलन स्थिर ना हो। शब्दों को दो ही लोग ढंग से पढ़ते और समझते हैं, ज्ञान प्राप्त करने वाले और गलती निकालने वाले। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। ज्ञान चाहे किसी भी प्रकार का हो, जब उसका मंथन ना हो तब तक उस ज्ञान के अमृत को चखना नहीं चाहिए। अर्थात जानकारी पूरी होनी चाहिए। शत्रु के चाल के हिसाब से तब तक चलते रहें जब तक उसको ये विश्वास न हो जाए कि आप उसके जाल में फंस चुके हो, फिर उसे उसी की चाल में उलझाकर मार देना ही उचित है। मीठी मीठी बातें करने वाले लोग आपके कभी शुभ चिंतक नहीं हो सकते, इसलिए इनकी बातों में उलझकर अपनी हानि करवाने से अच्छा है इनके साथ बुद्धि के साथ रहा जाए। खुद को बदलने का आसान तरीका है स्वीकारना। जिस समय हम गलतियों को स्वीकार लेते हैं, उसी समय परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है
कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। मित्र, पुस्तकें, रास्ता और सोच अगर गलत हो तो गुमराह कर देते हैं, और अगर यही सही हो तो जीवन भी बना देते हैं। इसलिए इनका चुनाव अच्छी तरह सोच समझकर करें। हर सूर्यास्त हमारे जीवन से एक दिन कम कर देता है, लेकिन हर सूर्योदय हमें आशा भरा एक और दिन दे देता है। इसलिए सदैव बेहतर की उम्मीद करें। अहंकार तभी उत्पन्न होता है जब मनुष्य ये भूल जाता है कि प्रशंसा उसकी नहीं बल्कि उसके गुणों की हो रही है। पैर को लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है, और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। इंसान की फितरत ही यही है कि वो किसी भी चीज की कद्र सिर्फ 2 बार करता है, मिलने से पहले और दूसरा खोने के बाद। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान बदल जाता है। बार बार धोखे को माफ करने वाले व्यक्ति दयालु नहीं, मूर्ख कहलाते हैं। जीवन में सबसे कठिन दौर वो नहीं जब तुम्हें कोई समझता नहीं है, बल्कि वो तब होता है जब तुम अपने आप को समझते नहीं।